स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यंग के प्रयोग के बारे में। यंग ने अपने प्रयोग के लिए यंग ने प्रयोग करके एक फ्रिंज का निर्माण किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं एक पट्टी का निर्माण किया था, जिस पट्टी में एक डार्क होता है एक ब्राइट होता है, यानी कहने का मतलब एक चमकीला एक अंधेरे पट्टी का निर्माण किया था। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है तो उसे हम लोग फ्रिंज कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है यंग से कि प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए यंग के प्रयोग का वर्णन करें। यानी इनका जो टोटल नाम है उसको हम लोग थॉमस यंग बोलते हैं। क्या नाम है इनका पूरा नाम थॉमस यंग। क्या है? थॉमस यंग। यंग करने का मतलब क्या? एक जवान आदमी थे ना ये। चलिए कोई बात नहीं, थॉमस यंग इनका पूरा नाम है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे भी मिल जाएगा थॉमस यंग, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पूरा नाम था थॉमस यंग। इन्हीं के नियम के अनुसार एक व्यतिकरण को दिखाने के लिए वर्णन करना है। तो वर्णन करने के लिए क्या है? तो वर्णन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए ध्यान से। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, चलिए नहीं मिट रहा है, बहुत पावरफुल आदमी थे क्या हो। तो ये जो डायग्राम नजर आ रहा है, इसी के सहायता से हम लोग ज्ञात कर लेंगे क्या प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए यंग के प्रयोग। तो देखिए क्या करता है। सर्वप्रथम यंग ने अपने प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए तीन पर्दे को समांतर क्रम में लटका दिया था। तीन पर्दा क्या है? ए बी सी। तीन पर्दे को समांतर क्रम में लटका दिया। और देखिए पहले पर्दे में एक स्टील एस रखा, दूसरे पर्दे में दो स्टील S1 और S2 रखा, तीसरे पर्दे में क्या रखा? कोई स्टील नहीं रखा। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग देखेंगे। पहले पर्दे में एक स्टील रखा S, दूसरे पर्दे में यहां नाम दे देते हैं, पहले पर्दे में एक स्टील रखा था जिसका नाम क्या था? S। दूसरे पर्दे में दो स्टील, एक का नाम S1 दूसरे का नाम S2। ठीक है, तीसरे पर्दे में कोई स्टील नहीं रखा। अब आगे देखिए क्या करो। जब पहले पर्दे पर बाहर से S1 के बाहर से प्रकाशीय तरंग को उत्पन्न किया गया। क्या उत्पन्न किया गया? प्रकाशीय तरंग। ठीक है, प्रकाशीय तरंग को उत्पन्न किया गया तो स्टील S के सहारे यह दूसरे पर्दे पर पड़ा। कहां पड़ा? दूसरे पर्दे पर। यह स्टील S के सहारे दूसरे पर्दे पर पड़ा। दूसरे पर्दे पर स्थित स्टील S1 और S2। क्या? S1 और S2। दूसरे पर्दे पर स्थित स्टील S1 और S2 के सहारे प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर, देखिए एक दूसरे पर नजर आ रहा होगा आपको, एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर, सब एक दूसरे पर है ना, एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर तीसरे पर्दे पर पहुंचता है। तो तीसरे पर्दे पर एक चमकीला तो दूसरा अंधेरा, फिर तीसरा चमकीला तो चौथा अंधेरा, फिर चौथा पांचवा चमकीला तो छठा अंधेरा, फिर सातवां चमकीला तो आठवां अंधेरा। इस तरह के एकांतर क्रम में एक पट्टी का निर्माण करता है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंज। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंज। तो इस प्रकार से यंग ने क्या किया था? इसे प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाते हुए एक वर्णन किया था, एक नियम निकाला था। कोई दिक्कत है? तो इसे हम लोग फिर से देखेंगे तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम यंग ने एक प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए तीन पर्दे को ए बी सी को समांतर क्रम में लटका दिया। पहले पर्दे में एक स्टील रखा जिसका नाम दिया S, दूसरे पर्दे में दो स्टील जिसका नाम S1 और S2, तीसरे पर्दे पर कोई स्टील नहीं रखा। पहले पर्दे S के बाहर प्रकाशीय तरंग को उत्पन्न किया तो स्टील S के सहारे दूसरे पर्दे पर पहुंचा प्रकाश। दूसरे पर्दे पर उत्पन्न दो स्टील S1 और S2 के सहारे प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर तीसरे पर्दे पर पड़ा। तो तीसरे पर्दे पर एक अंधेरे और एक चमकीले पट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, जब दोनों को कंबाइन किया गया अंधेरा और चमकीला पट्टी तो उसे फ्रिंज कहा गया। तो इस प्रकार से क्या किया है? यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाया। तो आपको आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वीडियो को रोक करके दोबारा सुनिए, नहीं समझ में आया बार बार सुनिए, बिल्कुल ही समझ में आएगा। एकदम शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार एकदम आसान से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया अब इस बार यंग का प्रयोग। अब प्रकाश के व्यतिकरण को इसका भी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा। इसका डिफिनेशन क्या होता है प्रकाश का व्यतिकरण? तो देखिए तो क्या है, इसे हम लोग अच्छी तरह से जब मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में पूछ देगा व्यतिकरण, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, क्या होते हैं? अध्यारोपित। देखिए यहां पर भी अध्यारोपित हो रहा है तो व्यतिकरण ही होगा ना। तो कह सकते हैं जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश, कितने प्रकाश? दो। मिनिमम कितने प्रकाश होने चाहिए व्यतिकरण के लिए? दो।
समान आवृत्ति के दो प्रकाश जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता घट जाती है और कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आया? जैसे कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता घट जाती है और कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, उस घटना को हम लोग प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण पूछेगा तो आप लोग बोल सकते हैं मोर का पंख चमकीला दिखाई देना। ठीक है, वो चमकता है, ठीक है ना, कभी काला तो कभी हरा तो कभी ब्लू, इस तरह से चमकता है। तो क्यों चमकता है? तो कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, इसी कारण वो चमकता है। दूसरा उदाहरण बताते हैं, तेल से भीगा हुआ सतह चमकीला दिखाई देता है। तेल से भीगा हुआ सतह चमकीला दिखाई देता है, तो वो भी आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रकाश के व्यतिकरण का ही उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ और। प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त भी पूछता है, तो ये आपका उदाहरण में बोला, ठीक है ना, उदाहरण में आप बोल सकते हैं क्या? मोर के पंख के बारे में बोल सकते हैं। किसके पंख? मोर का पंख। मोर का पंख कैसा दिखाई देता है? मोर का पंख दिखाई देता है चमकीला दिखाई देता है, चमकता है। ठीक है ना। दूसरा आप उदाहरण बोल सकते हैं, सेकंड उदाहरण बोल सकते हैं आपका, क्या बोल सकते हैं? तेल से भीगा हुआ सतह। किससे? तेल से भीगा हुआ, क्या? भीगा हुआ सतह का चमकना, सतह का चमकना, ये भी आपका क्या हो जाएगा? किसका उदाहरण हो जाएगा? प्रकाश के। चलिए तो आगे देख लेंगे क्या हो जाएगा आगे। देखिए तेल से भीगा हुआ सतह, उसके बाद आगे देख लेंगे साबुन का जो बुलबुला होता है वो भी चमकीला दिखाई देता है, तो ये भी हो जाएगा हमारा। तो तीसरा हम लोग बोलेगा तो 3 पूछ देगा तो बोल सकते हैं साबुन का बुलबुला। क्या दिखा देता है? चमकीला दिखा देता है ना, चमकीला। कहने का मतलब चमकीला क्या है? एक रंग का नहीं, वो अलग अलग रंग का रिप्रेजेंट करते रहता है, अलग अलग रंग का वो अपना अपना कलर दिखाते रहता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सारा उदाहरण है वो किसके उदाहरण है? प्रकाश के व्यतिकरण का। शर्त पूछता है, ठीक है ना। जो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो शर्त से रिलेटेड आएगा आपका क्वेश्चन। शर्त पूछेगा आपसे, तो शर्त क्या हो जाएगा? तो प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश के व्यतिकरण में उत्पन्न होने वाला प्रकाश एक वर्णी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक वर्णी। ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न होगा एक वर्णी होगा। दूसरा जो यानी इसमें जो प्रकाश उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? एक वर्णी होनी चाहिए, एक वर्णी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिएगा, इसमें उत्पन्न होने वाले या बोल सकते हैं अध्यारोपित होने वाले प्रकाश में समान कला संबंध होना चाहिए। दूसरा, इसमें संबंध कैसा होना चाहिए? जो संबंध होना चाहिए वो समान कला संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान कला संबंध होना चाहिए। तीसरा होगा जो हमारा वो आपका देखिए, इसमें अध्यारोपित होने वाले प्रकाश एक ही माध्यम से निकलना चाहिए। जो प्रकाश अध्यारोपित होगा वो कितने माध्यम से निकलना चाहिए? एक ही माध्यम से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। तीसरा देखते हैं आपको, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, अध्यारोपित होने वाले प्रकाश। देखिए सबसे पहले कितने प्रकाश होंगे? कम से कम 2, तो इसमें 2 प्रकाश होंगे और इसमें जो उत्पन्न होने वाली आवृत्ति रहेगी वो सारे समान रहेंगे। तो यहां से बोल सकते हैं अध्यारोपित प्रकाश की आवृत्ति समान होनी चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश की आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो यहां से हमने देख लिया प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण, प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त। और भी बहुत सारे शर्त हैं, जैसे फ्रिंज की चौड़ाई में निकालना है तो प्रकाश का व्यतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है ना। तो प्रकाश की व्यतिकरण से हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई को भी निकालेंगे, तो उसके लिए आप लोग अलग वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपको फ्रिंज की चौड़ाई का जो रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपका पूछता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, शायद इस बार भी पूछ दे। तो बिना देखिए अगला वीडियो हमारा जो आएगा वो फ्रिंज की चौड़ाई से व्यंजक से रिलेटेड आएगा, तो प्लीज उसे भी देखना ना भूलें। तो ये भी आपका जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? प्रकाश के व्यतिकरण से यंग का प्रयोग, जिनका पूरा नाम था थॉमस यंग। उसके बाद देखा प्रकाश का व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में हमने क्या देखा? तो व्यतिकरण में हमने देखा कि जब प्रकाश या बोल सकते हैं अध्यारोपित होने वाले प्रकाश, जब कोई भी समान आवृत्ति के 2 प्रकाश जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और कुछ स्थानों पर उसकी तीव्रता घट जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। उदाहरण में हमने देखा तो तेल का भीगा हुआ सतह चमकीला दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा जब हमने देखा तो साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है।
तीसरा हमने देखा तो साबुन का बुलबुला देख लिया। उसके बाद देखा हमने मोर का जो पंख होता है वो भी चमकीला दिखाई देता है। शर्त हमने देखा तो इसमें एक वर्णी होनी चाहिए। अध्यारोपित प्रकाश कैसी होनी चाहिए? एक वर्णी होनी चाहिए। दूसरे बात, अध्यारोपित प्रकाश में समान कला संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब है एक ही समय में निकलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा एक ही स्रोत यानी उसका जो माध्यम होगा, अध्यारोपित होने वाला माध्यम एक ही माध्यम से निकलना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिए, अध्यारोपित प्रकाश की आवृत्ति समान होनी चाहिए। इतने सारे कंडीशंस लागू होते हैं किससे? प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए। ये जब कंडीशन नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा जो फ्रिंज का चौड़ाई का व्यंजक होगा वो नहीं निकल पाएगा। कहने का मतलब फ्रिंज का चौड़ाई, देखिए पहला फ्रिंज, ये देखिए दूसरा फ्रिंज। कहने का मतलब यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस निकालना है, चौड़ाई का व्यंजक। ये जो फ्रिंज की चौड़ाई, मान लेते हैं पूरा का पूरा जो फ्रिंज बना, देखिए ए और बी और डी जो फ्रिंज बना है, ये दोनों के बीच का जो वृत्त है, चौड़ाई है, इसका व्यंजक निकालना है। वो आपको अलग वीडियो में बनाया जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे देखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म। अब हम कर लेंगे, टेंशन नहीं, इसको काटना है।